टीम साफ़ी साहब, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? ये जो एलिगेशंस लगाए गए हैं ये कितने अहम हैं, और भारत में कांग्रेस को क्या अब हम ये समझ सकते हैं कि पजीराई मिल रही है और बीजेपी का जो नैरेटिव है वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होता जा रहा है? देखिए, इंडिया के चंद इम्तियाज़ात थे और मोदी साहब उनको महरूम करते जा रहे हैं। ये जो पॉपुलर लीडर्स होते हैं, इस तरह पॉपुलरिज्म के शिकार लीडर होते हैं, वो बज़ाहिर तो वक्ती तौर पर लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं और उनका किरदार लोगों को बहुत उनके दिलों को भाता है, लेकिन अल्टीमेट रिज़ल्ट के तौर पर वो अपने मुल्क को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, जिस तरह के मोदी साहब ने किया। मसलन इंडिया का एक इम्तियाज़ ये था कि वहाँ पे मज़हबी डाइवर्सिटी है और लोग मिसालें दिया करते थे कि देखें इतना बड़ा मुल्क है, उसमें इतने मज़ाहिब के लोग हैं, इतने करोड़ मुसलमान हैं और वो सब आराम से जी रहे हैं। मोदी ने ये किया कि उसको सिर्फ वो हिंदुओं का मुल्क और हिंदुत्व का मुल्क बनाना चाहते हैं। दूसरे नंबर पर लोग उनकी ये तारीफ़ किया करते थे कि उनकी डेमोक्रेसी है, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत थी। उस जमहूरियत में उन्होंने भी जो जबरी क़वानीन नाफिज किए, जिस तरह उन्होंने मीडिया को ग़ुलाम बनाया, जिस तरीके से उन्होंने अक़लियतों के साथ जो सलूक किए, उसकी वजह से इंडिया का वो इम्तियाज़ भी ख़त्म हो गया। और एक आखिरी इम्तियाज़ जिसकी हम पाकिस्तान में मिसालें दिया करते थे, मसलन हम पाकिस्तान में इंडियन इलेक्शन कमीशन के और इंडिया के इलेक्शन प्रोसेस की मिसालें दिया करते थे, लेकिन वो चीज़ भी आज उस इम्तियाज़ से भी मोदी ने इंडिया को महरूम कर दिया। और पता चला कि इंडिया में भी पाकिस्तान के इलेक्शन जैसे घपले हो सकते हैं और उन्होंने कर दिए हैं। और फिर जहाँ तक राहुल का ताल्लुक़ है, तो राहुल पिछले 2-3 सालों में वो एक लीडर के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। पहले उन्होंने जो मार्च किया, उस मार्च ने उनकी बड़ी ग्रूमिंग भी की और लोगों के दिलों में उसने अपने लिए जगह भी पैदा की। और अब इलेक्शन बड़ी मुश्किल से मोदी, जो कि इस मरतबा इससे ज़्यादा कामयाबी की तवक्को कर रहे थे, तो मोदी मुश्किल से जीते तो हैं, लेकिन अब राहुल गांधी ने दलाइल से ये साबित कर दिया, शवाहिद से ये साबित कर दिया कि उन्होंने इलेक्शन में रिगिंग की है। और वो भी आप देखें कि राहुल उन्होंने जितनी तहकीक की है, जितनी रिसर्च की है, और फिर उस रिसर्च को उन्होंने एक टीचर की तरह अपनी कौम को स्क्रीन पे समझा दिया कि किस तरीके से उनके साथ फ्रॉड हुआ है। तो मेरे ख़्याल में तो ये जो दौर है या आजकल के जो दिन हैं, ये मोदी के ज़वाल के और राहुल गांधी के उभरने के दिन हैं। इंटरेस्टिंग। इरशाद भट्टी साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? मैडम शेख, क्या मज़ेदार टॉपिक है। मोदी ने धांधली की, राहुल गांधी साहब फरमा रहे हैं मोदी ने धांधली की, मोदी ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर धांधली की, मोदी ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर कम से कम 100 सीटों पर धांधली की। हमारे बहुत सारे दग्गज किस्म के तजियाकार और हमारे बहुत सारे दानश्वर अहले इल्म और हमारे बहुत सारे अहले फ़िक्र, अहले बसीरत आज इस पर कह रहे होंगे कि जुल्म हो गया, जबर हो गया, मोदी ने इलेक्शन चुरा लिया, मोदी ज़ालिम आदमी, उसने इलेक्शन भी चुरा लिया। क्या राहुल गांधी ने सबूत दिए हैं? क्या राहुल गांधी बड़ा लीडर बनकर उभरा है? लेकिन जब बात मुड़ती है अपने मुल्क की तरफ, जब बात आती है अपनी तरफ, जब बात आती है अपने गिरेबान की तरफ, तो आएँ तो बाएँ तो शाएँ, तो लेफ़्ट तो राइट, तो दाएँ तो इधर तो उधर। मैडम शेख, बड़े ही सारा कुछ मिलता जुलता है। ये मैंने तकरीर सुनी है इसकी, बड़े से हॉल में बड़ी सी स्क्रीन लगाकर जो राहुल गांधी साहब ढेर सारे लोगों को बिठाकर गुफ्तगू कर रहे थे। बस नाम और मकाम बदल दें तो सारा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था, कोई 2-4 नाम आगे पीछे कर दें तो सब कुछ एक जैसा लग रहा था। लेकिन मैडम शेख, आपके सवाल पे आता हूँ, क्या रोना, क्या धोना, क्या मरसिया, क्या मातम, छोड़ें इन सारी चीज़ों को। मैडम शेख, मोदी और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर अवाम के हक पर डाका डाला, हक के राय दही चुराया।
अगर जालसाजी धांधली ना होती तो नरेंद्र मोदी आज वजीर आजम ना होते। जो कुछ इलेक्शन कमीशन कर रहा है वो गद्दारी है, हम कार्रवाई करेंगे, ये बच नहीं सकेंगे। अब सवाल ये है मैडम शेख, जो आपने बड़ा एक उठाया है कि क्या वापसी हो पाएगी। मैडम शेख, वापसी हो गई है कांग्रेस की, वापसी हो गई है राहुल गांधी की, वापसी हो गई है अपोजिशन की। एक होती है वापसी इक्तदार में, एक होती है वापसी सियासत में। कल तक नरेंद्र मोदी साहब ने, मेरे प्यारे सरेंडर मोदी साहब ने उठाकर अपोजिशन को 7 समंदर पार काले पानी में फेंका हुआ था। आज कॉर्नर में लगे हुए हैं, अपोजिशन सड़कों पर है, आज अपोजिशन नजर आ रही है, आज अपोजिशन, आज खौफ और डर का बुत टूट रहा है, आज इंतहा पसंदी के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं, आज अकलीतें इकट्ठी हो रही हैं, आज अपोजिशन मजबूत हो रही है, आज लोग राहुल गांधी की तरफ देख रहे हैं। और आपको पता है, सब्ज बागों वाला 75 नुकाती मंशूर, 10 साल से इक्तदार, 90% मीडिया साथ, अरबपति दौलतमंदों की फंडिंग, पाकिस्तान दुश्मनी, मुआशी, खारजा और अंदरूनी एक लाजवाल देवमालाई किस्म की वो जो दास्तानें थी, उसके बावजूद 400 का हदफ पार नहीं कर सके थे सरेंडर मोदी साहब इस इलेक्शन में। मतलब 2/3 अक्सरियत नहीं ले सके थे, मतलब मनपसंद आईनी तरमीम नहीं कर पाए। अब इसी इलेक्शन में, इस मार्का हक से पहले, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस से पहले, इसी इलेक्शन में कांग्रेस तवक्को से ज़्यादा 100 सीटें जीत गई। यानी जो अपोजिशन का इत्तेहाद है वो तवक्को से ज़्यादा 100 सीटें जीत गया। भाई मैडम शेख, अगर इसको आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो नरेंद्र मोदी को उसका तकब्बर ले डूबा है। राहुल गांधी की मुस्तकिल मिजाजी एक तरफ, अनथक कोशिशें एक तरफ, मोदी साहब को जो झटका एक पाकिस्तान पर हमला करने से लगा है, बुनियाद थी मैडम शेख। ये एक तो जंग है ना जिसमें पाकिस्तान जीता, एक जंग है जिसमें पाकिस्तान जीता, भारत हारा। एक जंग है जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ। एक ये जंग है जिसमें राफेल तैयारे, जिसमें S-400, जिसमें इसराइली ड्रोन, सारी कहानियां ख़त्म हुई। मोदी साहब की बुनियाद थी पाकिस्तान दुश्मनी, मोदी साहब की बुनियाद थी खित्ते का चौधरी होना, मोदी साहब की बुनियाद थी अखंड भारत, मोदी साहब की बुनियाद थी कि कटोरा पकड़ा दिया हमने। तो ये जब हारा है और ऊपर से इलेक्शन में 400 नहीं मिले, तो अब कांग्रेस वापस आ चुकी है। वो जो पुराने भारत की सेकुलर पार्टियां थी वो वापस आ चुकी हैं। ये भारत में आपने कभी सुना था इतनी दहशत में कभी आपको उम्मीद थी कि इतनी जल्दी हो सकता था कि कोई टीवी पर कह रहा हो कि नाम नरेंद्र काम सरेंडर, और राफेल की तस्वीरें दिखा रहा हो और मोदी तकरीर कर रहा हो पार्लियामेंट में, झूठ झूठ के नारे लग रहे हैं। सब कुछ जाहिर करता है कि सियासत में जगह बना नहीं रहे, बल्कि बना चुके हैं। ठीक है जी।